वो तो बस पैसे कमाना चाहती थी। प्यार में पागल शहजादी ने किसी अनजान पर भरोसा किया और सपनों के पंख लेकर एक अजनबी देश जा उड़ी। हवाई जहाज के सफर में शहजादी कहाँ जानती थी कि वो तो बेची जा रही है और अपनी मौत के करीब जा रही है। बस यहीं से शुरू हुआ शहजादी की मौत का सफर। यूएई की जेल में उसे 15 फरवरी को फांसी दे दी गई। परिवार अपनी लाडली को आखिरी बार देख तक न सका। ये कहानी है यूपी के बांदा की रहने वाली शहजादी खान की। गरीब परिवार में पली बढ़ी शहजादी की आंखों में बस एक ही सपना था कि वो इतने पैसे कमा ले कि अपने जले हुए चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा सके। दरअसल 8 साल की उम्र में रसोई में उसके चेहरे पर खौलता हुआ पानी गिर गया था। चेहरा और शरीर का कुछ हिस्सा जल गया। घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सके, लेकिन शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, कॉलेज पास किया। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए रोटी बैंक नाम के एक एनजीओ से जुड़ गई। शहजादी का एक ही सपना था कि वो इतने पैसे कमा ले कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को ठीक करा ले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 शहजादी के लिए बहुत ही मनहूस साबित हुआ। सोशल मीडिया के जरिए उसकी मुलाकात आगरा के रहने वाले उजैर से हुई। दोनों के बीच मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। शहजादी उजैर के प्यार में इतना डूब गई कि आंखें मूंद कर उस पर भरोसा कर बैठी। भरोसा करती भी क्यों ना, प्रेमी उजैर झुलसे हुए चेहरे के साथ उसे अपनाने के लिए तैयार जो था, वही पैसे कमाने का रास्ता भी बता दिया था। प्रेमी की बातों में आकर साल 2021 में शहजादी चेहरे के इलाज के लिए अबू धाबी जाने के लिए राजी हो गई। वो कहाँ जानती थी कि अपने ही प्यार के हाथों वो बेची जा रही है। 90,000 रुपए और कुछ जेवरात लेकर वो एक अनजान देश पहुंच गई। लेकिन राह आसान नहीं थी। वो पढ़ी लिखी थी और आत्मसम्मान के साथ नौकरी करके इलाज के लिए पाई पाई जोड़ना चाहती थी। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि प्रेमी उजैर ने उसके लिए कोई और ही जाल बुन रखा है। महज 1.5 लाख रुपए में उजैर ने शहजादी को नौकरानी बना दिया। अबू धाबी में कैसे फंसी शहजादी? उजैर ने शहजादी को अबू धाबी में अपनी फूफी नाजिया के घर भेज दिया था। नाजिया अबू धाबी की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। उसे तो घर बिठाए एक सस्ते दामों में नौकरानी मिल गई थी। पहले तो शहजादी कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे उसे उजैर की बेवफाई का एहसास हो गया। लेकिन तब तक वो फंस चुकी थी। उसका पासपोर्ट नाजिया और उसके पति के पास था। वो ना तो देश छोड़कर जा सकती थी और ना ही उसे बाहर नौकरी करने की इजाजत मिल रही थी। इस बीच नाजिया ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी देखरेख शहजादी के जिम्मे थी। बच्चा जब 4 महीने का था तो उसे टीका लगाया गया था, जिसके कुछ ही घंटे के बाद बच्चे की मौत हो गई। नाजिया और उसके पति ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। तब अस्पताल वालों ने कहा कि बच्चे का पोस्टमार्टम करवा लो, सच सामने आ जाएगा। लेकिन वो कपल इसके लिए तैयार नहीं हुआ और बच्चे को दफना दिया। बच्चे की मौत के बाद जब शहजादी ने देश वापस लौटने की जिद की तो नाजिया और उसके पति ने शहजादी पर खूब जुल्म किए। उसे निर्वस्त्र कर बुरी तरह से मारा पीटा और उसका वीडियो बना लिया। उन्होंने शहजादी से जबरन ये कबूल करवाया कि उसने बच्चे को गला घोंटकर मारा है। उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये कबूल नहीं किया तो उसका न्यूड वीडियो घर भेजकर उसको बदनाम कर देंगे। बस इसी वीडियो के दम पर उन्होंने शहजादी के हाथों बच्चे की मौत की बात कबूल करवाई और कबूलनामे का वीडियो फोन में बनाकर उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद अबू धाबी की निचली और बड़ी अदालतों में शहजादी का मामला पहुंचा तो दोनों ही अदालतों ने उसे बच्चे की मौत का दोषी माना और मौत की सजा सुना दी। अबू धाबी की अल बाथवा जेल में कैदी शहजादी ने एक दिन घर वालों को कॉल करके उसके साथ हुए जुल्मों की पूरी दास्तां बयां कर दी। उसके बूढ़े माता पिता को तब पहली बार पता चला कि 20 सितंबर 2024 के बाद उनकी बेटी को कभी भी मौत की सजा दी जा सकती है। माता पिता ने नेताओं, फिल्मी हस्तियों, वकीलों के खूब चक्कर काटे, लेकिन कुछ भी न हो सका। शहजादी के पिता सबीर खान ने बताया कि उन्होंने भारत सरकार से भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिली। शहजादी खान 10 फरवरी 2023 से अबू धाबी पुलिस की हिरासत में थी और उसे 31 जुलाई 2023 को मौत की सजा सुनाई गई थी। उसे फांसी दिए जाने की खबर 3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आई, जब विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि उसे पिछले महीने फांसी दी जा चुकी है।
3 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में मृतक शहजादी के पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी गई। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि शहजादी को 15 फरवरी को फांसी दी गई है। मोहब्बत में धोखा खाई, धोखे से अबू धाबी ले जाई गई, अबू धाबी में इलाज के नाम पर धोखा खाया, धोखे के हाथों बेची गई, धोखे में घर की नौकरानी बनी और फिर उसी धोखे और फरेब ने उसे कातिल बना दिया। अब वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। बता दें, इस मामले में यूएई की अदालत ने बड़ी लापरवाही दिखाई। अबू धाबी की निचली और फिर सबसे बड़ी अदालत में मुकदमा चलता है। दोनों ही अदालतें उसे कसूरवार मानती हैं और मौत की सजा सुना देती हैं। शहजादी अबू धाबी की अल वाथवा जेल में थी। एक रोज इसी जेल से वो बांदा अपने घर वालों को फोन करके सारी बात बताती है। तब पहली बार पता चलता है कि 20 सितंबर 2024 के बाद शहजादी को कभी भी सजाए मौत दी जा सकती है। इस केस में दोनों ही अदालतों ने कई अहम चीजों को नजरअंदाज किया, जैसे नाजिया और उसके शौहर को ये शक था कि उसके बच्चे का कत्ल हुआ है, तो अस्पताल वालों के कहने पर भी उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया। बच्चे की मौत के 54 दिन बाद नाजिया को ये कैसे पता चला कि उसके बच्चे की मौत कैसे हुई। बच्चे की मौत की असली वजह क्या थी, ये अदालत चाहती तो आसानी से पता किया जा सकता था, क्योंकि बच्चे की लाश अबू धाबी में ही दफनाई गई। लाश को कब्र से खोदकर दोबारा निकालकर पोस्टमार्टम के जरिए अब भी उसकी मौत की वजह का पता लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, गरीब शहजादी को वहां ढंग से कोई वकील भी पैरवी करने के लिए नहीं मिला। एक गरीब मासूम बेगुनाह लड़की को मार डाला गया। वहीं ये बात साफ नहीं है, लेकिन 33 वर्षीय शहजादी के पिता का दावा है कि दुबई में बच्चे के माता पिता ने कहा था कि कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, यानी परिवार ने मामले को वापस लेना बेहतर समझा। लेकिन मामला अदालत में पहुंच चुका था। संयुक्त अरब अमीरात के कानूनों के मुताबिक अगर इस तरह के मामले पुलिस और अदालत के पास पहुंच जाते हैं तो सरकार इसमें खुद पार्टी बन जाती है। यूएई की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई, जिसे वहां की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन ने बरकरार रखा। 15 फरवरी 2025 को सजा पर अमल कर दिया गया, जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया। अब सवाल है कि यूएई में मृत्यु दंड को सरकार कैसे संभालती है। बता दें, यूएई में मृत्यु दंड शरिया कानून और आधुनिक आपराधिक कानून के संयोजन से संचालित होता है। वहाँ की सरकार और न्याय व्यवस्था इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेती है और इसकी पूरी प्रक्रिया का पालन करती है। मृत्यु दंड गंभीर अपराधों जैसे हत्या, आतंकवाद, बलात्कार, ड्रग तस्करी, देशद्रोह और इस्लाम की निंदा के लिए दिया जाता है। शहजादी पर हत्या का आरोप था। मामला पहले निचली अदालत में जाता है, जहां सबूतों की जांच होती है। दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई जाती है। इसके बाद अपील का अधिकार होता है, जो अपीली अदालत और फिर कोर्ट ऑफ कैसेशन तक जा सकता है। शहजादी की सजा को सर्वोच्च कोर्ट ने भी सही ठहराया था। प्रक्रिया में पारदर्शिता और सबूतों की सख्त समीक्षा पर जोर दिया जाता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि कई बार जांच पर्याप्त नहीं होती है। जैसा कि शहजादी के परिवार ने दावा किया कि बच्चे का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। ऐसे मामलों में यूएई के राष्ट्रपति या अमीरात के शासक के पास दया याचिका दायर कर सकते हैं। शहजादी के मामले में भारतीय दूतावास ने दया याचिका दायर की थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। विदेशी नागरिकों के मामले में यूएई संबंधित देश के दूतावास को सूचित करता है। दूतावास ने कानूनी सहायता प्रदान की। हालांकि यूएई अपने कानून को प्राथमिकता देता है, विदेशी हस्तक्षेप सीमित रहता है। यूएई सरकार ने 28 फरवरी 2025 को भारतीय दूतावास को आधिकारिक रूप से सजा के अमल की सूचना दी, जिसे बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में पेश किया गया। अब सवाल है कि क्या शहजादी को पीड़ित परिवार ने माफी दे दी थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि लिखित तौर पर ऐसा हुआ। अन्यथा शरिया कानून के तहत पीड़ित परिवार को दिया यानी खून की कीमत स्वीकार कर दोषी को माफ करने का अधिकार होता है। शहजादी के मामले में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, इसलिए उसे फांसी दे दी गई।